नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 की 64 अब बीत चुकी है। अंतिम रूप से मैदान में रहने वाले प्रत्याशी मतदाताओं के सामने आ चुके हैं, मतदाताओं के बीच जाने लगे हैं और मतदाताओं में विचार मंथन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया, नागरिक परिषद संग्रिया का सदैव यह प्रयास रहा है कि हम लोगों, आप लोगों और संभावित जनप्रतिनिधियों के बीच में एक ऐसे संवाद हो जिन संवादों से विचार मंथन की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हो जो आपको निर्भीक और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करे। इसी उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण समिति, नागरिक परिषद संग्रिया, शाइन स्टार केबल नेटवर्क जिसका प्रसार नाम संग्रिया केबल नेटवर्क है, उसके माध्यम से विधानसभा चुनाव और नगर पालिका चुनावों के समय परिचर्चाओं का संचालन करता रहा है। इन परिचर्चाओं में हमारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, मैदान में डटे हुए प्रत्याशियों के प्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि, नागरिकों के प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने अपने विचारों को आप लोगों के समक्ष रखें, उन प्रत्याशियों के समक्ष रखेंगे जिन्हें वे अपना 5 साल के लिए घोषणा सौंपना चाहते हैं। मैं यहाँ आपका आज इस विधानसभा चुनाव 2013 की परिचर्चा के लिए इस प्रथम कड़ी का प्रारंभ करते हुए आपके लिए बहुत सी सूचनात्मक जानकारी दे रहा हूं जो धीरे धीरे आपके मार्ग को अंतिम निर्णय तक ले जाने में कहीं कहीं सहायक होंगी। पिछले विधानसभा चुनावों के सापेक्ष इन विधानसभा चुनावों के अंदर हमारे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। संग्रिया विधानसभा का स्वरूप संग्रिया उपखंड और टीपी उपखंड को मिलाकर वर्तमान में इस विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें मतदाताओं का पंजीकरण 1001 जनवरी 2013 के आधार पर किया गया है, कुल मतदाताओं की संख्या 1,97,740 है। इन 1,97,740 मतदाताओं में से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,04,149 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 93,591 है। कुल मिलाकर हम ये बात कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जनप्रतिनिधि का चयन का उत्तरदायित्व है 1,97,740 मतदाताओं के मानव पटल पर, उनके दिलों के अंदर बंद है, जिसे हमारे प्रत्याशी जनप्रतिनिधि बनने के लिए उनके मनों को जीतकर उस मानव को बाहर लाने का प्रयास करेंगे, उनके मस्तिष्क पर इस तरह से छाने का प्रयास करेंगे कि वही उन्हें अपना आगामी 5 साल का इस विधानसभा का नेतृत्व सौंपे। मतदाताओं से वे बार-बार मिलेंगे, बार-बार उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। निश्चित तौर पर यह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ऐसी परंपरा है जो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए और किसी भी शासन व्यवस्था के लिए सर्वोपरि है। यहां मैं एक बात विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। विगत विधानसभा चुनाव में हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ा है और उसके लिए हम सब धन्यवाद के पात्र हैं हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के भी, जिन्होंने फोटो पहचान पत्र की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने के बाद मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण किया और उन मतदाता सूचियों में सही नामों को सम्मिलित करने का प्रयास किया और जिसमें
हमारे भारत के निर्वाचन आयोग दिल्ली से लेकर गांव-गांव तक लगी हुई उनकी टीम ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया है। सही मतदाता सूचियों होने से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निर्वाचन आयोग की रही है, जिसमें उसने शिक्षण संस्थाओं का, सामाजिक संस्थाओं का भी अपनी सहभागिता के लिए प्रेरित किया है, वह है कि यदि लोकतंत्र को स्वस्थ रखना है तो अधिक से अधिक मतदान को प्रेरित करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो मतदाता है उसे लोकतंत्र की सेवा के लिए, उसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने स्थान से खड़ा होकर, अपने घर से निकलकर, अपने व्यवसाय को छोड़कर मतदान केंद्र तक जाना होगा, ताकि वह निश्चित तौर पर इस देश के लिए, विधानसभा के लिए और प्रदेश के लिए स्वस्थ और सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। आने वाली परिचर्चाओं में हम इस संदर्भ में प्रशासन, निर्वाचन में लगे हुए अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। हमें बहुत से परिदृश्य बदले हुए नजर आ रहे हैं। पहले जिस तरह का चुनाव प्रचार होता था, जिस तरह के हम पोस्टर बैनर देखते थे, जिस तरह के विज्ञापन देखते थे, जिस तरह से हम यह भी देखते थे कि मतदाताओं को लुभाने के लिए देश के आर्थिक संसाधनों का, देश के ऐसे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और चुनाव खर्च इतना बढ़ रहा है कि उसके लिए कोई भी व्यक्ति उसे असहनीय महसूस करता है। निर्वाचन आयोग ने उन सब बातों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है और ये बात का संकेत है कि भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रहा है, वह स्वस्थ होता जा रहा है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये चुनाव सुधार हमारे देश प्रदेश में इसी तरह चलते रहेंगे और उनका वही स्वरूप हम देखेंगे जो 200 सालों से लोकतंत्र में अपना जीवन यापन करने वाले देश विकसित राष्ट्र हैं, उन्हीं की तरह शायद हमारी लड़ाई भी जो आज फेसबुक, SMS पर केंद्रित होने लगी है, उसका समस्त केंद्र सब इन आधुनिक तकनीकों पर निर्भर हो जाएगा और शायद जो कुछ हम जिस तरह का प्रचार का स्वरूप दे रहे हैं आने वाले विधानसभा, लोकसभा और अन्य निकाय के चुनावों में उसे भी बदला हुआ स्वरूप देखेंगे। यह सब कैसा हो रहा है, इसमें आम नागरिक कैसा अनुभव कर रहा है और प्रत्याशी इसमें सुखद अनुभव कर रहे हैं या कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं, यह भी हमारे आने वाली परिचर्चाओं का विषय होगा। लेकिन इससे पहले कुछ सूचनात्मक जानकारियां मैं आप लोगों को इस परिचर्चा की प्रथम कड़ी में आप लोगों को अवश्य देना चाहूंगा। हमारे संघीय विधानसभा क्षेत्र जिसका क्रमांक 007 है, 007 है, इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों का अंतिम स्वरूप हमारे सामने आ चुका है। कृष्ण वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसी तरह से जगजीत सिंह, जिनका अपना जग्गी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के प्रत्याशी हैं। लक्ष्मण सांसला जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ ही इसी क्रम में अर्थात मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के क्रम में शबनम गुजारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी है। इस बार बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी हैं और बहुत से रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों ने नई मान्यता के आधार पर और पुरानी मान्यता के आधार पर सभी विधानसभा क्षेत्र में भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह अपनी ताल होती है। मैं उनका चुनाव आपकी जानकारी के लिए उल्लेख करना चाहूंगा। राजस्थान विकास पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी धर्मपाल जी इस विधानसभा चुनाव में विमला नेशनल यूनियन जमींदार पार्टी की प्रत्याशी के रूप में
संघीय विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो गई है। जागो पार्टी के प्रत्याशी के रूप में श्री बंशीलाल जी शर्मा मैदान में, वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी के राजेंद्र कुमार जी भारतीय संघ मत पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शोकत राम चुनाव मैदान में। मैंने जो दो विभाजन किए, पहला विभाजन में आपको मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अभ्यासों के बारे में जानकारी दी और दूसरे विभाजन में रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी के रूप में आपको उनके प्रत्याशियों की जानकारी दी। दो निर्दलीय प्रत्याशी भी संघीय विधानसभा क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जिसमें गुरदीप सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है और इसी क्रम में संगीता भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव कर रहे हैं। जब आपने इस चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा है और आप उस चुनाव प्रचार में इन प्रत्याशियों के माध्यम से बहुत जुड़ने लगे होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको एक बदलाव आपको नजर आने लगा होगा। पिछले विधानसभा क्षेत्र इस चुनाव में और इस बार के चुनावों में बहुत से नए प्रत्याशी आप लोगों के सामने हैं। मतदाताओं को उन्होंने आपके भावी जनप्रतिनिधि के चयन के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि विगत विधानसभा चुनावों के प्रत्याशियों में से कृष्ण शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है, जबकि वे विगत विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। इसी तरह से निर्दलीय प्रत्याशी गुरदीप सिंह इस बार के मैदान में और वे पिछली बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में। इस बार बहुत बदलाव स्वरूप है कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी के विगत विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश जामू प्रत्याशी थे। इस बार उनके स्थान पर जो प्रत्याशी है वह जगदीप सिंह है और इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी कृष्ण शर्मा थे विगत विधानसभा चुनाव में, उनके स्थान पर लक्ष्मण सांगरा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की डॉक्टर परमजीत सिंह के स्थान पर शबनम गोदारा चुनाव मैदान में है। इस बार एक नई पार्टी के रूप में उभर कर आई बहुत से दल ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। निश्चित तौर पर आने वाली परिचर्चाओं में हम इन प्रत्याशियों के जनप्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को, इनके अंतर्गत प्रतिनिधियों को इन परिचर्चाओं में सादर आमंत्रित करेंगे और उन मुद्दों पर बात होगी कि ये किन मुद्दों के ऊपर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, इनके चुनाव अभियान के कौन से प्रमुख मुद्दे हैं। ये प्रत्याशी संघीय विधानसभा क्षेत्र के संबंध में यहाँ की क्या प्रमुख समस्याएं मानते हैं तथा उन प्रमुख समस्याओं के निपटारे के लिए इनके जादुई झोले के अंदर ऐसा कौन सा मंत्र है या कौन सी ऐसी शक्ति है या ऐसी कौन सी कार्य योजना है जिससे ये संघीय विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आश्वस्त कर सके कि यदि उनका आने वाला भविष्य उनके हाथों में सौंपा जाता है तो वो सुरक्षित होगा। हम इन सभी मुद्दों को लेकर अपनी परिचर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे और हमारी परिचर्चाएं विगत दशक की भांति संघीय केबल नेटवर्क के माध्यम से रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण उनका आगामी दिन प्रातः 8 बजे हुआ करेगा। हमारी टीम, हमारा दल प्रयास करेगा इन चुनावी परिचर्चाओं में हम बहुत से विषय विशेषज्ञों को बुलाएं, बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को बुलाएं और उनसे भी आपका सीधा संवाद कराएं, हमारे प्रत्याशियों का सीधा संवाद कराएं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि यह मंच आपके प्रत्याशियों से भी आपको सीधा मुखातिब करा सके, उनके आदर्शों को आप तक पहुंचा सके
ताकि आप आने वाले 1 दिसंबर तक लोकतंत्र के उस परत पर अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लें, आगामी आने वाले 5 वर्षों के लिए अपने जनप्रतिनिधि को चयन करने के लिए एक बार पुनः मैं इस चर्चा को अपने साथियों के साथ आगामी में चर्चा तक के लिए विराम देते हुए एक बात आपसे कहूंगा, जो बात भारत का निर्वाचन आयोग आपसे बार-बार कह रहा है, आपको अपील कर रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आपका निर्वाचन आयोग कटिबद्ध है, लेकिन आपका भी दायित्व है कि आप अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज और अपने व्यवसाय से निकलकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान कर सकता है। और यह भी एक परिवर्तन का युग होगा कि जब इस बार आप मतदान करने के लिए जब इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर जाएंगे तो वहां आपको एक नया वस्तु मिलेगा, वो होगा लोकतंत्र। आइए हम इस परिचर्चाओं को आज के इस परिचयात्मक कार्यक्रम के बाद बहुत गहन मंथन की ओर बढ़ाएं। हमारी मुलाकात कल फिर होगी रात्रि को 8 बजे। तब तक के लिए मैं अपने सहयोगी संध्या केबल नेटवर्क, अनिल स्टूडियो, अनिल डिजिटल स्टूडियो, अनिल शर्मा, विजयसागर शर्मा और अन्य सभी साथियों और सहभागियों के साथ आपका धन्यवाद करता हुआ नमस्कार।